ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी उसकी है, जो नहीं कर रहा है ड्यूटी उसकी है। लेकिन ये भी इस बात से उस बात को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि कनिका कपूर को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। कार्रवाई होगी, दोनों पे होनी चाहिए, ये बात सही है। जसपिंदर नरूला, जसपिंदर, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहती हूँ, ये बात जरूरी है। जसपिंदर, मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ। सवाल ये सुनिए, हाँ, मैं भी मेरा एक सवाल सुनिए। सवाल ये है कि आप लोग सेलिब्रिटी हैं, आप लोगों को लोग पहचानते हैं, कनिका कपूर को भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनके गानों के फैन हैं। आप लोग जब आते हैं एयरपोर्ट पर और ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के निगरानी में, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बचकर निकल गई हो? मैं आपसे वैसे पूछना चाहती हूँ व्यक्तिगत तौर पर, जब आप ट्रैवल करके आती है तो क्या प्रोसेस रहता है? जब कभी हमें चेकिंग करते हैं तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ, वो पहचान लेते हैं, नाम पढ़ते हैं एकदम, अरे मैडम आप बड़े दिन के बाद देखा, ऐसे करके। तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ प्रॉपरली चेक करना भैया। देखो, ये नहीं सोचना कि मैं कौन हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी चेकिंग करवा के उनको, जिस तरीके से जो लेडीज जो वहां रहती हैं, जो चेक करने के लिए सिक्योरिटी के लिए होती हैं, वो कहती हैं ठीक है। मैं कई बार वो ऐसे करके, मतलब इस तरह से, मतलब वो उसको मॉनिटर को जिस तरह भी वो हिलाते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ नहीं, प्रॉपरली चेक करो। देखो, लोग निकल जाते हैं, इस तरह प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये चीज हम लोग उनको बताते हैं कई बार, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं सेलिब्रिटी हूं तो मैं इस चीज से बिना उसको किए निकल जाऊं। और मैं अपना बैग देती हूँ, लीजिए इसको चेक कीजिए, अगर इसमें कुछ है आपको लगता है प्लीज चेक कीजिए। कई बार वो होता है, उस पे आ जाता है हमारे बैग, जब सिक्योरिटी से निकलते हैं तो एक्सरे से, तो उसमें वो लोग कहते हैं मैम जरा चेक कराइए। बिल्कुल आराम से लीजिए, खोल के देते हैं उनको, चेक करवाते हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया नहीं है। और ऐसे वक्त में जब देश में इतनी बड़ी महामारी, मैं वही कह रही हूँ, दिस कैन बी टोटली। दो चीजें हैं जो अभी भाई साहब कह रहे थे, बिल्कुल मैं उनके साथ सहमत हूँ कि कनिका कपूर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आ रही हूँ, मैं आई हूँ बाहर से और मैं ये चीज कैरी कर सकती हूँ। उनको इसको सीरियसली लेना चाहिए था। और जो वहां चेकिंग करने वाले थे उनकी भी गलती है, क्योंकि अगर उन्होंने सही तरह से चेक नहीं किया तो ये उनकी भी गलती है। तो पहली गलती मेरी है कि मैं अपने आप को आके प्रॉपरली चेक नहीं करा रही हूं। अगर मैं हूं तो मैं भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी अपने ऊपर। इसमें हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि पहले आप अपने आप को देखें, आप दोषी हैं, आपने इतने लोगों की जिंदगी स्टेक पे लगाई है, ठीक है। उसके बाद आप कहें कि वो बंदे ने जिसने चेक किया, यस, उन्होंने भी किस लेवल पर हो सकती है, क्योंकि जो थर्मल चेकिंग की बात की जा रही है, इनिशियली लेवल पर यह भी कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति कोरोना वायरस का संक्रमित है या नहीं है, इतनी इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। देखिए, जो अभी तक ये लोग आपस में बहस कर रहे हैं, अगर हम सुनने पे आए प्रॉपरली तो इससे एक एग्जाम्पल मान के सीखने की जरूरत है। पहली गलती कनिका कपूर की तरफ से हुई है, जो लंदन से आई, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट नहीं किया जी। अब बात आती है कि जो चेक करने वाले थे उन्होंने चेकिंग की कि नहीं की। शरद जी कोई थे शायद, वो पूछ रहे थे सवाल, 9 तारीख को, जैसा कि आपने ही बताया कि 9 तारीख को आई है, 9 तारीख तक किसी भी सारे फॉरेन नेशन से आने वालों पे बैन, सारे फॉरेन से आने वालों के ऊपर कोई बैन नहीं था या आइसोलेशन नहीं था। इस वजह से उन्होंने आइसोलेट नहीं किया। लेकिन जो सेंसिटिव देश थे, जो हमारे देश की लिस्ट में, जो हमारे गवर्नमेंट की जो लिस्ट निकली थी, उसमें 9 तारीख को शायद लंदन नहीं था, तो वो निकल सकते हैं। अगर अब इसके बाद मैं आगे जाके बोलना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई भी आदमी इस समय विदेश से आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो टेम्परेचर स्कैनिंग में आए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हो सकता है कनिका कपूर जब आई हो और उनकी चेकिंग भी हुई हो, पर टेम्परेचर स्कैनिंग में नहीं आई हुई होंगी, तो उस समय ड्यूटी ये बनती थी कि 14 दिन का आइसोलेशन, जैसे कि अब गवर्नमेंट ने फॉलो किया कि सारे कोई भी आ रहा है उनका फॉरेन से बंद कर दिया है, और जो सेंसिटिव सबको 14 दिन का आइसोलेशन की जरूरत है। गलती दोनों लेवल पे हो सकती है। तीसरे लेवल की जो गलती पार्टी की और वहां पे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में आ रहे हैं, उन सब के लिए एडवाइस, मेडिकल एडवाइस यही है कि वो अपने आप को 15 दिनों के लिए आइसोलेट कर लें। अगर वो चाहते हैं, आज अगर देशभक्ति दिखाना चाहते हैं, अपने को देश में समर्पित दिखाना चाहते हैं, बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सब दिखाना चाहते हैं, तो अपने आप को घरों में बंद कर लें,
15 दिनों के लिए, यही उनसे आज उम्मीद की जा सकती है। ये एडवाइस बहुत मददगार साबित हो सकती है और लगातार ये कैंपेन हो भी रहा है। ब्रेक का वक्त है, लेकिन जसपिंदर नरूला जी, बहुत सारे फैंस इस वक्त आपको देख रहे हैं और पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हम लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं, जो भी चीजें सामने आ रही हैं उनको शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस मौके पर आप अपनी सुरीली आवाज से क्या मैसेज देना चाहती हैं? ब्रेक पर मैं जा रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप उस ब्रेक को सुरीले अंदाज में लें। ये तो अब ब्रेक के बाद ही कुछ सोचूंगी, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल दिमाग जो है इसी तरफ है। चलिए ठीक है, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आप सोच के रखिएगा। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जसपिंदर नरूला हमारे साथ हैं, वो अपना सुरीला अंदाज हमको एक बार फिर से दिखाएंगी। आर पार जारी है ब्रेक के बाद भी।